हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जीडीपी के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी होता क्या है और कैसे इसको मेजर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी देश की जो जीडीपी होती है कम हो गई है या फिर ज़्यादा हो गई है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है और किसी भी देश के जीडीपी को किस आधार पर मेजर करते हैं। इस वीडियो में मैं आज ये सब कवर करने वाला हूँ। तो जीडीपी वर्ड को सबसे पहले अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट ने खोजा था जिनका नाम साइमन था। साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान इस वर्ड की खोज की थी। ये वो दौर था जिसमें दुनिया भर की बैंकिंग संस्थाएं, खासतौर पे अमेरिका, अपने आर्थिक विकास का अनुमान को मेजर करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढ रहा था, लेकिन किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का कोई भी सही तरीका समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में साइमन ने जीडीपी वर्ड को अमेरिका के सामने परिभाषित करके दिखाया और तब से हर देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए इसका यूज किया जाने लगा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हर देश की जीडीपी 3 चीज़ों के उत्पादन के आधार पर मापी जाती है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रीज और तीसरा सर्विस। इन तीनों एरियाज में प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने पर इसके एवरेज बेस को मापा जाता है, जो कि जीडीपी द्वारा होता है, और यह सब कुछ इनकी कीमतों के बेस पे होता है। जीडीपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक भी माना जाता है, क्योंकि इससे किसी भी देश की उसके कारोबार की सिचुएशन या उसके आर्थिक मजबूती का पता चलता है। जीडीपी में ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही काउंट करते हैं, यानी जो हमारे बॉर्डर के अंदर चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ वो ही जीडीपी के दायरे में आता है। जैसे हमारे कंट्री में कोई भी वस्तु बन रही है और वो हमारे ही देश में या फिर विदेशों में जाकर बिकता है, तो हमारे देश के जीडीपी में ही काउंट होगा। वहीं अगर किसी फॉरेन की वस्तु है, भारत में आके बिकती है, तो उसकी जीडीपी उसके देश में ही काउंट होगी, हमारे देश में काउंट नहीं होगी। हमारे कंट्री में हर 3 महीने में जीडीपी की काउंटिंग होती रहती है। अब आप लोग कहेंगे चलिए ये सब तो ठीक है, अब जीडीपी को मेजर कैसे करेंगे। तो जीडीपी को मेजर करने का एक फार्मूला होता है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, C+I+G+X-M। जो C होता है वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, और I जो होता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होता है, और G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मीन्स एक्सपोर्ट होता है, और M मीन्स इम्पोर्ट होता है। तो मान लीजिए कि सबकी वैल्यू 100 रुपये है, तो टोटल जो जीडीपी हो जाएगा 100 + 100 + 100 + 100 - 100 = 300 रुपये। तो किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल जो स्टैंड का पता लगाने के लिए जो जीडीपी एक बेहतर तरीका होता है, क्योंकि सभी देश अपने अपने जीडीपी के आंकड़े रिप्रेजेंट करते हैं और सभी आंकड़ों का कंपैरिजन होता है, और इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश कितना ग्रो कर रहा है या कौन सा देश पीछे जा रहा है। अब बात करते हैं जीडीपी कैसे बढ़ाएं या कैसे बढ़ती है। जैसे अगर इंडिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, इंडिया के सामान इंपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में शूज़ बिकता है और इंडिया के लोग ही प्रोडक्शन करते हैं उसका, तो जीडीपी इंडिया की ही बढ़ेगी, नहीं कि फॉरेन की। और इंडिया के सामान जो फॉरेन में जाके बिकते हैं तो इंडिया की ही बढ़ेगी। लेकिन वहीं अगर फॉरेन की कंट्री जो आती है इंडिया में सामान बेचती है अपना, तो इससे फॉरेन कंट्री की ही जीडीपी बढ़ेगी, ना कि इंडिया की बढ़ेगी। जैसे चाइना जो है वो इंडिया में बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट करता है, जैसे मोबाइल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो इंडिया में एक्सपोर्ट होती है चाइना के साथ। तो इससे चाइना की जीडीपी बढ़ेगी और चाइना उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जो हमारे देश के लिए आने वाले कल में संकट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।